नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। 24 मई को हम लोग चर्चा करने वाले हैं ओपन स्काई संधि चर्चा में क्यों आई, खुडोल पहल क्यों चर्चा में है और कोटक महिंद्रा बैंक चर्चा में क्यों है। चालू करने से पहले जो पिछले वीडियो के प्रश्न थे उनके आप आंसर देख लीजिए। ये आपके इधर आंसर हैं, इधर क्वेश्चन है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके आप देख सकते हो। तो चर्चा करते हैं भाई। पहला टॉपिक आपका ओपन स्काई संधि। अब ये करंट का टॉपिक इसलिए बनता है क्योंकि इसने अभी हाल ही में अमेरिका ने इससे निकलने की घोषणा कर दी है कि अमेरिका ने कहा है कि भाई हम ओपन स्काई संधि में नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है अमेरिका इस संधि से अलग होने की घोषणा कर चुका है, जिसका मुख्य कारण रूस द्वारा इसके नियमों को तोड़ना है। यानी कि रूस भी इसका सदस्य है। रूस ही नहीं बल्कि इसके 34 सदस्य देश हैं और इसको 2000 में इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। अब से पहले समझते हैं ये है क्या ओपन स्काई संधि। अब नाम से आपको लग रहा होगा ओपन स्काई यानी कहीं ना कहीं खुले आसमान की संधि है। अब खुले आसमान में क्या होता है, खुले आसमान में आपके जहाज ही होते हैं भाई। ठीक है, तो जितने भी देश हैं 34 जो देश हैं, इन देशों के बीच में एक सहमति हुई थी कि भाई कोई भी सदस्य देश किसी भी सदस्य देश के ऊपर आकाश से यानी जहाज़ से निगरानी रख सकता है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिन पहले अमेरिका रूस पे निगरानी रख रहा था। भाई आप देख सकते हो कि रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब रूस एकमात्र ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में है। देखो इतना जो पार्ट है जहाँ से मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये एशिया में आता है और यूराल पर्वत के इस साइड का जो पार्ट है वो यूरोप में आता है। ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक बाउंड्री है एशिया और यूरोप के बीच की, वो कौन डिनोट करता है, यूराल पर्वत डिनोट करता है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है भाई देखो है तो एशिया का देश, लेकिन इसकी राजधानी जो मास्को, इसकी राजधानी मास्को है और जो मास्को है वो कहाँ पे, वो यूरोप महाद्वीप में। तो देखते हैं विवाद क्या हुआ था। जैसे ही अमेरिका ने क्या किया कि इसके ऊपर हवाई जहाज़ों से निगरानी स्टार्ट की, और निगरानी इस चीज़ की होती कि भाई कहीं पर सदस्य देश कहीं सदस्य देशों के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं, कहीं पे मिसाइल तो नहीं ताने खड़े हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही हैं जिससे विश्व को या सदस्य देशों को कुछ हानि हो सके। ठीक है, अब भाई इतना बड़ा देश है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में पूरा का पूरा ये छानबीन सेंसर से पूरा का कवर कर लिया जाएगा। तो इसीलिए रूस ने कुछ हिस्सों पर रोक लगा रखी थी। जैसे मान ली इतना हिस्सा है, रूस ने इस पर रोक लगा रखी थी कि भाई इस साइड में कोई भी हवाई एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कोई भी सदस्य देश इस क्षेत्र की निगरानी नहीं कर सकता। तो इसीलिए, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा तो है नहीं। रिपोर्ट में ये है, यानी जो संधि की रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया था कि कोई भी देश के किसी भी हिस्से में आप देख सकते हो कि भाई हमारे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। लेकिन रूस क्या किया, यहाँ पे इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो इसीलिए अमेरिका बौखलाया और वहाँ से इस संधि से निकल गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है हवाई निगरानी प्रणाली की स्थापना करना। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, क्या इंडिया इसका भाग है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंडिया इसका भाग नहीं है। लेकिन 2017 में ओपन स्काई संधि के प्रकार की इसने जापान के साथ में हस्ताक्षर किया था। यानी कि भारत और जापान एक ऐसी ही संधि के अंतर्गत आते हैं। भारत चाहे तो जापान के ऊपर निगरानी रख सकता है, या जापान चाहे तो भारत के किसी भी हिस्से पर निगरानी रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका खुडोल पहल। खुडोल पहल हाल ही में चर्चा में आई। क्यों चर्चा में? क्योंकि WHO ने एक यहाँ पे ट्वीट जारी किया है। उसमें ये कहा गया है कि जो खुडोल है विश्व की 10 उन वैश्विक पहलों में से है जो कोरोना वायरस से लड़ने में मददगार है। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि भारत की इस पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा पहल के बारे में देखते हैं क्या है ये। एक मणिपुर का NGO है। ठीक है, NGO का मतलब क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे NGO हैं जो काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में। यानी कि मणिपुर का एक NGO की पहल है जिसे या ऑल भी कहा जाता है। ठीक, यानी खुडोल जो पहल है ना, वो किसके द्वारा, एक NGO के द्वारा चलाई गई। ठीक है, और उस पहल को खुडोल भी कहा जाता है और या आल भी कहा जाता है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, जितने भी दैनिक भोगी कर्मचारी थे यानी कि डेली वेजेज वाले थे, साथ में जो भी एड्स से संक्रमित थे, या फिर जो LGBTQ कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनको
स्वस्थ सुविधाएं और साथ में भोजन मुहैया कराया गया। तो इस पहल को WHO ने बहुत ही परिवर्तनकारी बताया है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को कम किया गया या फिर जो ज़रूरतें थी लोगों को वो पूरी की गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोटक महिंद्रा बैंक चर्चा में क्यों आया। अभी हाल ही में इसने, भाई देख रहे हो कि सोशल डिस्टेंसिंग है, कई सारे सभी लोग घर में पड़े हैं, बाहर जा नहीं रहा भाई, बैंक अपना काम तो करेंगी ही। तो इसने क्या किया है कि आप वीडियो कॉल करिए, वीडियो कॉल पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और अपना खाता खुलवा लीजिए। यानी कि आपको बैंक आने की ज़रूरत है ही नहीं, वीडियो कॉल पे भी पूरा काम आपका हो जाएगा, चाहे सिग्नेचर हो, चाहे फ़ोटो हो, चाहे वो KYC हो। KYC का मतलब क्या होता है, नो योर कस्टमर। ठीक है, चाहे KYC हो या पैन वैन, कुछ भी आपको करना है, वीडियो कॉल करिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और ऐसा करने वाला जो कोटक महिंद्रा बैंक है भारत का पहला बैंक है। यानी कि इसके पहले अभी तक किसी भी बैंक ने वीडियो कॉल के जरिए वेरिफिकेशन नहीं किया था किसी भी कस्टमर का। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी हुई है, यह वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना। ठीक है, इस पहल के माध्यम से बिना बैंक आए वीडियो कॉल के जरिए अपना खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है, अब ये आप सोच रहे हो कि ये पहल भाई क्या कोटक महिंद्रा बैंक की ही है? नहीं, RBI ने जनवरी 2020 में ही इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। वो अगली लाइन आपकी इसीलिए लिखी है कि वीडियो कॉल के जरिए KYC का विकल्प RBI द्वारा जनवरी 2020 में पेश किया गया था और ऐसा करने वाला कोटक महिंद्रा सबसे पहला बैंक बन गया। अब थोड़ा सा बैंक के बारे में जानते हैं। बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। वर्तमान में इसके जो CEO हैं उदय कोटक हैं और इसकी जो टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, ये आप जो है यहाँ पे स्टैटिक जीके के रूप में याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है, अभी हाल ही में 22-23 तारीख की सुबह को एक न्यूज आई कि विश्व का सबसे तेज़ इंटरनेट कहाँ का है। अभी स्पीड मापी गई है 22.2 टेराबाइट प्रति सेकंड। आप सोच सकते हो कि स्पीड कितनी तेज़ होगी, और ये स्पीड मापी गई है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। ठीक है, अब जैसे आपको TB पता नहीं कि टेराबाइट GB, यानी कि इससे छोटा GB और GB से छोटा MB से छोटा KB। अब यहाँ पे बात करें कि TB क्या है, जब 1024 GB मिलते हैं, यानी कि 1024 GB मिलेंगे तो 1 TB बनेगा। ठीक है, अब देख सकते हो 44 TB 1 सेकंड में, तो GB कितने होंगे भाई, इसमें 44 का गुणा करना पड़ेगा। इतनी स्पीड 1 सेकंड में आई है। तो आप देश का नाम याद रखना और स्पीड कितनी वो भी याद रखना। नेक्स्ट आपका आता है उमंग एप्लीकेशन। ये पुराना एप्लीकेशन है लेकिन अभी चर्चा में आया है। चर्चा में क्यों आया है तो देखते हैं भाई। हाल ही में क्या किया गया है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट पर 7 सेवाओं को उमंग एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया गया है। यानी कि जो सूचनाएं मौसम विज्ञान की वेबसाइट पे मिलती थी वही सूचनाएं आप कहाँ पे मिलेंगी, आपको उमंग एप्लीकेशन। और उमंग एप्लीकेशन जो है भारत सरकार का है, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। चाहो तो आप अपना सिलेंडर बुक कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो, टैक्स पे कर सकते हो, बहुत सारी सुविधाएं इसमें हैं। आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो और लॉगिन भी कर सकते हो इसमें। तो 7 सेवाओं को, अब 7 सेवाएं कौन कौन सी ये आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला वर्तमान मौसम, स्थानीय मौसम, शहर पूर्वानुमान, वर्षा की सूचना, पर्यटन पूर्वानुमान, चेतावनी और चक्रवात। इन चीज़ों को इसमें रखा गया है और 7 को याद रखना। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि मौसम विज्ञान द्वारा उमंग एप्लीकेशन के अंतर्गत कौन सी सेवाएं रखी गई हैं या कौन सी सेवाएं नहीं रखी गई हैं, किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। आज के प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। ESA का पूरा नाम क्या है? ठीक है, सेकंड आपका है पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैला हुआ है? थर्ड है आपका मणिपुर के सीमावर्ती राज्यों कौन कौन से हैं? फोर्थ है चरण पादुका पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई? पांचवा आपका है बुंडेसलीगा किससे संबंधित है? ये सभी प्रश्न आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। और जैसे कि ये मणिपुर है, मणिपुर अभी चर्चा में आया खुडोल पहल को लेकर के, इसीलिए मणिपुर का, क्योंकि देखो जो आपका नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है वहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं और मिलते हैं उनकी बाउंड्री से मिलते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पे और कहीं ना कहीं सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।